यूँ तो हम लगातार इस बात को लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उनको खतरा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, न केवल खतरा है, आने वाले समय में हो सकता है वोट देने का अधिकार भी ये सरकार छीन ले। और चुनाव आयोग में जिस तरीके से हस्तक्षेप करके पहले जो व्यवस्था थी उसको बदल करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मकसद यही है कि लोगों के वोट का अधिकार छीन लें। कल मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक ही परिवार के लोग हो, कई बूथों पर उनको भेज दिया वोट डालने के लिए, तो हो सकता है उस परिवार के लोग वोट नहीं डालेंगे। ये स्ट्रेटेजी हो सकती है उनकी चुनाव जीतने की, क्योंकि एक बार समाजवादी पार्टी ने और आरोप लगाया था कि पिछला 2022 का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने वोट कटवाए अधिकारियों के माध्यम से। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था तो उस समय 18,000 वोट विद एफिडेविट जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका वोट कट गया था वोटर लिस्ट से। वो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर लाल किले से जो बात कही जाए वो पूरी ना हो, किसानों की आय दोगुनी होना, हर गरीब का घर हो जाना, हर गरीब का घर ऐसा हो जो शौचालय भी उसके घर पे हो जाए, बिजली सस्ती उपलब्ध कराना, करोड़ों नौकरी दे देना, दुनिया में भारत को न जाने कितनी ऊंचाई पे पहुंचाने का संकल्प। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे किसान के साथ सबसे बड़ी लूट हुई है। किसी भी फसल की सरकार कीमत नहीं दे पा रही है और न कहीं इंतजाम किया है। एक भी किसान बता नहीं सकता कि उसकी आय दोगुनी हो गई हो। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। ये एम्स जो बना दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कई बार कहा ये लालगंज में ही बनता, ये हमारे विधायक जी जानते हैं। हमारी इनकी बातचीत हुई, जमीन तय हुई और यहाँ से एम्स रायबरेली ले गए। लेकिन रायबरेली के एम्स के लिए भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई। जमीन अगर नहीं दी जाती तो रायबरेली को एम्स नहीं मिलता। एम्स जो बना है वो समाजवादियों की देन है और भी तमाम प्रोजेक्ट है जिसमें समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो जो प्लांट यहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े। रेल कोच भी नेताजी ने रेल कोच भी दिया, जमीन जो दिलाई बिना जमीन के कैसे संभव होता। और वही एम्स भी चीनी मिल की जमीन भारत सरकार को दे करके आपके एम्स को दे दिया। लेकिन एम्स को बजट क्या दिया बीजेपी ने, या एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां गरीबों का इलाज हो जाए। तो ये सब चीजें व्यवस्था खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस की 100 सेवा खराब कर दी, सड़कों पे न जाने कहां से नए ट्रैफिक के ऑफिसर्स आ गए हैं, वही ट्रैफिक दे रहे हैं। दिन में कम दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन रात में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है एक मंत्री को घेर लिया। सोचो सरकार के लोगों को सांड घेरने लगे। सोचिए सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। इसलिए ये सरकार जाना तय है। इंडिया और पीडीए मिलकर के एनडीए को बाहर कर 2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी? देखिए ये हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी कह देंगे तो उसके लिए आपकी खबर दिल्ली से लेकर के जाने कहाँ पहुँच जाएगी भैया। 2024 लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा। 2024 का चुनाव जो है भैया, आप आएंगे उत्तर प्रदेश में, खास करके रायबरेली की मैं बात करूंगा। आपको 5 में से 4 सीटें दिया था समाजवादी पार्टी को रायबरेली ने, जिसमें माननीय विधायक जी भी शामिल हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी आने वाले जब कल में सरकार बनाएगी तो रायबरेली के लिए कोई विशेष पैकेज देगी अलग से? रायबरेली क्योंकि पहले से ही वीआईपी है, फिर एक और वी लग गया उसमें, वीवीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाई पहले वीआईपी था, फिर वीवीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी बना देंगे। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की। अरे उनकी बात मत माना करो, बहुत झूठ बोलते हैं।
देखो ऐसा है, अब आप उनकी बातें मत मानो और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जनता को आप भी समझाइए कि जो भगवान की कसम खा के झूठ बोलते हैं, माँ गंगा मैया की कसम खा के झूठ बोला जाए। अभी मैं आ रहा था, हालांकि वो तो हर वर्ष होता है, वो दुकानें डूब जाना, क्योंकि वो 1200 टेम्परेरी लगाते हैं बाजार, और मेला और मंदिर का जब आयोजन होता है उस हिसाब से लगता है बाजार। लेकिन क्या गंगा साफ हो गई? माँ गंगा साफ हो गई? आप उसको सोचो। तो ये लोग भगवान का नाम लेके झूठ बोलते हैं। भैया तो किस बात का? भैया 2024 का चुनाव जो है, जो आप लोग इंडिया से लड़ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ, किन मुद्दों पर जाएंगे आप जनता के बीच में, जिससे जनता आपके साथ? अभी भी किसान को और किसान के घर में वो खुशहाली नहीं पहुंची जो पहुंचानी चाहिए। गन्ना के किसानों का बकाया है, गेहूं की खरीद नहीं हो पाई, मक्का में कोई कीमत नहीं मिली, आने वाली फसल जो धान की उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो ये तमाम चीजें, उन्हीं के परिवार का बेटा घर बैठा है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसकी खुशहाली के लिए इन्होंने रास्ते नहीं खोले। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? जो गरीबों को रिफाइंड तेल दिया गया था वो मिलावट वाला था, 2-2, 3-3 तेल मिला दिए थे। 100 रुपए के अनाज में वोट मांग रहे हैं। हमारे किसान को गुमराह कर रहे हैं सम्मान राशि। ये सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है जिससे किसान को खुशहाली ना आए। अगर इन्हें खुशहाली लानी है तो उसकी पैदावार की सही कीमत दे दें। आय दोगुनी हो तो पैदावार की कीमत दें ये लोग, तो ये कीमत दे नहीं रहे उनकी। बिजली का बिल दे रहे, मीटर लगा दिया, हर घर में हर किसान को हजारों का बिल देना पड़ रहा है। तो ये खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए को साथ देकर के खुशहाली का रास्ते पर ले जाने का। अगर आपके केंद्र में रखेंगे उनके नलकूप का बिल फ्री होगा आपकी सरकार? देखिए, न केवल नलकूप